नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा फर्स्ट का 8वां पाठ सूक्ति स्तवकः। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि आपको इसका रिवीजन करना है। उम्मीद करती हूँ आप रिवीजन करके आए होंगे। तो अब हम इसको शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अर्थ अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। उद्यमेन ही ने सिद्ध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथै नेहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही ने सिद्ध्यन्ति कि उद्यमेन परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ने मनोरथई ने कि मन में सोचने से, परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथ न कि सोचने से, मन में सोचने से। नेहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, जैसे कि सोते हुए सिंह शेर के प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं मुखे मृगः, उनके जैसे सोते हुए शेर के मुख में पक्षी या पशु प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार किसी भी कार्य करने के लिए उसको उसमें परिश्रम करना पड़ता है। मन में सोचने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे आप सोचते हैं इसका अर्थ हम कर लेंगे, पर आपने सोच तो लिया, अगर आपने करके नहीं देखा है बार बार तो आप इसका अर्थ नहीं कर पाओगे। अगर सोचा है तो उसे करो, तभी आप उसको कर पाओगे। ठीक है, पुस्तके पठित पाठः जीवने नेव साधतः किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठित पाठ, पुस्तकों से पढ़ा हुआ पाठ, जीवने नेव साधित, यदि हम अपने जीवन में उसको अर्पित नहीं करते हैं या अपने जीवन में उसको धारण नहीं करते हैं, किम भवेत तेन पाठेन, तो उन पाठों को पढ़ने से जो हम अपने जीवन में धारण ही नहीं कर सके, तो उनको पढ़ने से क्या लाभ। पुस्तकें पठित पाठ, कि हम जो पुस्तकों से पढ़ रहे हैं पाठ, हमको उन पाठों से जो कुछ सीख मिलती है, उन पाठों से हमें जो सीख मिलती है हमको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में उनके अर्थ को या जो सीख वो हमको चैप्टर जो सीख देते हैं उनको अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे पाठों को पढ़ने से क्या फ़ायदा। अब देखो, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रतः, कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से ही सर्वे तुष्यन्ति जन्तव है, सभी जंतव सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, इसलिए हमको हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य बोलने में क्या गरीबी, क्या कंजूसी करें। हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। जो सभी जंतु हैं या सभी मनुष्य हैं वो हमेशा संतुष्ट प्रिय वाक्यों से ही होते हैं, और हमको प्रिय वाक्य बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गच्छन् पिपीलिकहो याति योजनानां शतन्यपिः अगच्छन् वेनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। जैसे गच्छन् जाती हुई पिपीलिकहो चींटी, याति योजनानां शतन्यपिः सैकड़ों योजनों की दूरी को भी पार कर लेती है। जाती हुई चींटी सैकड़ों योजनों की दूरी को भी पार कर लेती है। अगच्छन् वेनतेयो अपि, और नहीं चलता हुआ गरुण भी, वेनतेयो गरुण, अपि भी, पदमेकं न गच्छति, एक कदम भी नहीं चल सकता है। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम चलते हैं या उस कार्य को शुरू करते हैं तभी वो कार्य होता है। जैसे कि चींटी है, अगर कहीं जाने की सोच लेती है तो धीरे धीरे चलती है पर पहुंच ही जाती है। और अगर हम किसी कार्य को करने की सोच तो लेते हैं पर करते ही नहीं हैं, तो चाहे हम कितनी ही स्पीड से उसको करने की कोशिश करें
तो भी हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते बिना करते हुए, ठीक है। तो हमेशा किसी कार्य को करने के लिए चलना ही चाहिए। अगर हम चलेंगे ही नहीं तो हम एक कदम भी आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। काक है कृष्ण पीक है कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, को भेद पिक काकयो, इन दोनों में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त है, वसंत ऋतु के समय में पता चलता है कि काक है, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। जब बसंत ऋतु आती है तब ये दो बोलते हैं। जब कौवा बोलता है तो पता चलता है कि यह कौवा है और कोयल बोलती है तो पता चलता है कि ये कोयल है। देखो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इसका अर्थ समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसरों की तरफ। ये इसके शब्द अर्थ हैं, आपको ये याद करने हैं। आप अगर इनको याद कर लोगे तो आप इसका अर्थ अच्छे से कर पाओगे। अब देखो, ये हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करें, जो अभी हम कर चुके हैं। श्लोकांशन है योजत, हमको इनके मिलान करने हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रतः, गच्छन् पिपीलिकहो याति योजनानां शतन्यपि, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने योने सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयोः। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, को इनके उत्तर लिखते हैं। सर्वे जन्तवः किं तुष्यन्ति, सभी मनुष्य किस चीज़ से संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, जब आप ये क्वेश्चन आंसर करो तो आप जो ये मैंने अंडरलाइन की हुई है ना, इनकी जगह पर इन शब्दों को लिख देना और ऐसे के ऐसे इसको उतार देना। ठीक है। पिक काकयो भेद कदा भवति, कोयल और कौवे में भेद कब पता चलता है। वसंत समय है, वसंत ऋतु के समय में। कै गच्छन् योजनानां शतन्यपि याति, कौन चलता हुआ सैकड़ों योजनों की दूरी को भी पार कर लेता है। गच्छन् पिपीलिकहो, जो चींटी है। अस्माभि किम वक्तव्यम, अस्माभि हम सबको कैसे वचन बोलने चाहिए। प्रिय उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। काकः कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है। नह, ये कथन गलत है। अस्माभि प्रिय वक्तव्यम, हम सबको प्रिय वचन बोलने चाहिए। आम, हाँ। वसंत समय पिक काकयो भेद भवति, बसंत ऋतु के समय में कोयल और कौवे में भेद पता चलता है। आम, हाँ। वैनते पशु अस्ति, वैनते ही जो गरुण है वो एक पशु है। न, नहीं, वो एक पक्षी है। वचने दरिद्रता न कर्तव्यम, वचनों में कोई भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। आम, हाँ। अब देखो, मंजूषात समानार्थक काने पदाने चित्वा लिखित, हमको इसमें से लेकिन जैसे वचने, कथने, वैनते, गरुण, पुस्तके, ग्रंथे, उद्यमेन, परिश्रमेन, पिकः, कोकिलः। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विलोम पदानि योजयत, विलोम पद लिखने, जैसे सार्थक, निरर्थक, कृष्णः, श्वेतः, अनुक्तम, उक्तम, गच्छति, आगच्छति, जागृतस्य है, सुप्तस्य है। देखो बच्चों, अब मैंने इसके आपको पूरे चैप्टर के अर्थ भी करा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे, अर्थ समझ आया होगा, क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आया हुआ हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।